हेलो एवरीवन। ये वीडियो जो है वो क्लास 4 के स्टूडेंट्स के लिए है। क्लास 4 के सारे बच्चे अपना बुक लेकर बैठ जाएंगे और जिनके पास बुक नहीं है वो लोग स्लाइड को देख के पढ़ेंगे। ये आपके सामने जो शो हो रहा है ये जो है आपका फर्स्ट चैप्टर है। जैसा कि आप देख सकते हो इसका टाइटल है द नॉर्दर्न माउंटेन यानी कि उत्तरी पर्वत। देखते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है। बोलते हैं क्या कि द मोस्ट स्ट्राइकिंग फिजिकल फीचर ऑफ द कंट्री इज ग्रेट माउंटेन वॉल ऑफ नॉर्थ। यानी कि जब आप अपने देश के बारे में पढ़ते हैं तो आपके देश का सबसे ज़्यादा जो आपको चर्चित रहने वाला या सबसे ज़्यादा जो मजबूत भौतिक गुण है वो है आपका हमारे देश के नॉर्थ में पाए जाने वाले ग्रेट माउंटेन वॉल्स। ये जो है भारत को बाकी सारे एशिया के जो सब कॉन्टिनेंट्स हैं, जो दूसरे द्वीप है या जो दूसरे देश हैं उनसे अलग करता है। द ग्रेट यानी कि ये जो हमारा माउंटेन वॉल है ये जो है हमारे उत्तर दिशा में स्थित है और ये जो है इट इज़ फॉर्म्ड बाय द माइटी हिमालयाज एंड इट्स अजॉइनिंग काराकोरम रेंज। यानी कि जो ये ग्रेट माउंटेन वॉल जो मैं बार बार बोल रही हूँ ये किन किन पहाड़ियों के या फिर पहाड़ पर्वत श्रृंखला के मिलने से बना हुआ है। तो हिमालय और काराकोरम जो श्रेणी है उन दोनों के मिलने से ये बनता है ग्रेट माउंटेन वॉल ऑफ द नॉर्थ। पूरब में जो है जो हिमालय है वो आपको कई सारे पहाड़ियों तक बटा हुआ है, जैसे कि नागा, गारो, खासी, इन सब तक जो है इसका विस्तार है। अब हम पढ़ते हैं अबॉर्ड ऑफ स्नो एंड माउंट एवरेस्ट। ये क्या है? जो हिमालय शब्द होता है उसका मतलब होता है अबॉर्ड ऑफ स्नो। देखिए हिम आलय, हिम आलय मतलब हिम का आलय। हिम मतलब होता है बर्फ और आलय का मतलब होता है घर। मतलब कि हिमालय का मतलब क्या हो गया? बर्फ का घर। एंड मोस्ट ऑफ द हाई पिक्स ऑफ हिमालयाज आर ऑलवेज कवर्ड। यानी कि जो आपको हिमालय की ऊंची पहाड़ियाँ हैं वो हमेशा, या ऊंची चोटियाँ हैं वो हमेशा जो है बर्फ से ढकी हुई रहती हैं। हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। दिस पिक इज इन नेपाल। यानी कि माउंट एवरेस्ट की जो चोटी है वो नेपाल में है और ये दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। बहुत सारे जो आपके रोमांच के शौकीन आपके स्त्री या पुरुष होते हैं वो इसकी चोटी तक चढ़ाई करते हैं। इट वॉज क्लाइम्ड, और पहली बार इस पर चढ़ाई करने वाला कौन था? पहली बार जो है आपको सेप्रा तेंजिंग नामक व्यक्ति ने जो है माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाई किया था। ये इंडिया के थे। और एडमंड हिलेरी जो कि न्यूजीलैंड के थे, उन्होंने 1953 में, दोनों ने एक साथ में ही चढ़ाई की थी। तो ये दोनों ने पहली बार इस चोटी पर फतह हासिल किया था। अब आता है माउंट गॉडविन आस्टिन और कंचनजंगा। जो दूसरा सबसे आपको ऊंचा माउंटेन पीक है दुनिया का वो है केटू, जिसको हम लोग गॉडविन आस्टिन भी कहते हैं। केटू जो होता है उसकी ऊंचाई जो है वो है 8,611 मीटर। केटू कंचनजंगा को ही कहा जाता है। कंचनजंगा की ही चोटी है गॉडविन आस्टिन। ये दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है और ये जो है काराकोरम श्रेणी, काराकोरम जो पर्वत श्रृंखला है ना उसमें स्थित है। द थर्ड हाईएस्ट, और तीसरे की बात करें तो वो है क्या? आपको हिमालय का कंचनजंगा पीक, जो कि आपको 8,590 मीटर है सिक्किम में। हिमालय जो है वो आपको एक्सटेंड फॉर अबाउट 2,500 किलोमीटर। यानी कि हिमालयस जो है वो आपको अगर पश्चिम से पूरब की तरफ देखिएगा तो लगभग जो है ये 2,500 किलोमीटर में फैला हुआ है। द एवरेज विड्थ ऑफ हिमालयस इज अबाउट, यानी कि हिमालय का जो अगर एक औसत आप चौड़ाई देख लें तो ये 250 किलोमीटर है। इट इज़ वाइडर इन द, यानी कि पश्चिम की ओर जो है ये और ज़्यादा आपको चौड़ा है और पूरब की ओर जो है थोड़ा ये पतला होता गया है। हिमालयस को जो है हम लोग आपको हाइट के बेसिस पर 3 भाग में डिवाइड करते हैं। तीनों भाग क्या क्या है? पहला है हिमाद्री भाग, जिसको हम लोग हिमाद्री श्रृंखला कहते हैं, इसको ग्रेट हिमालयाज भी कहा जाता है। दूसरा होता है हिमाचल रेंज, जिसको हम लोग मिडिल हिमालयाज कहते हैं। और तीसरा है शिवालिक रेंज, जिसको हम लोग आउटर हिमालय कहते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में हम लोग को डिटेल में पढ़ना है। देखिए सबसे पहले है हिमाद्री, जिसको हम लोग ग्रेटर हिमालय कहते हैं। ये जो है नॉर्दर्न मोस्ट आपको रेंज है हिमालयाज का, यानी कि सबसे ज़्यादा उत्तर में जो पर्वत श्रृंखला है उसको हम लोग हिमाद्री कहते हैं। बिल्कुल उत्तर में चल जाइए तो इसको हम लोग आपको ग्रेटर हिमालय या फिर अपर हिमालयाज भी कहते हैं। ये हिमालय की सभी श्रृंखलाओं में सबसे ऊंची श्रृंखला है। ऑल द हाईएस्ट पीक्स, यानी कि जितने भी आपकी ऊंची ऊंची चोटियां हैं वे सब के सब इसी श्रृंखला में स्थित हैं। ड्यू टू एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको ठंड पड़ती है, इसीलिए यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई वनस्पति जल्दी देखने को नहीं मिलती है। इट्स स्नो कवर्ड, यानी कि इसका जो आपको बर्फ से ढका हुआ चोटी होता है उससे कई सारे आपके ग्लेशियर्स निकलते हैं। ग्लेशियर्स क्या होते हैं? बर्फ के बड़े बड़े आपके चट्टान होते हैं
जो कि मूव भी कर सकते हैं। पानी वगैरह में जनरली ग्लेशियर्स होते हैं जहाँ पर ठंडा एरिया होते हैं। सम ऑफ दिस ग्लेशियर्स यानी कि कुछ इनमें से ऐसे बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं जो कि नदियों का स्रोत है, यही पिघल कर नदियों का पानी बनकर आते हैं। एज द आइस मेल्ट्स यानी कि जैसे जैसे जो है बर्फ़ पिघलती है लोअर रेंजेस में, ये जो है आपको नदियों के पानी के बहाव को और ज़्यादा तेज कर देती है। इसके बाद आता है दूसरा, वो है हिमाचल, जिसको हम लोग मिडिल या फिर लेसर हिमालयाज़ बोलते हैं। इट इज़ द मिडिल रेंज ऑफ हिमालयाज़ यानी कि ये जो है आपको बीच की श्रृंखला है हिमालयाज़ की, और यहाँ पर जो है कई सारे सुंदर सुंदर हिल स्टेशंस हैं, जैसे कि मसूरी हो गया, शिमला हो गया, दार्जिलिंग, नैनीताल, श्रीनगर, डलहौजी, अल्मोड़ा, ये सब इसी आपके श्रृंखला में पड़ते हैं। द वेदर इन दीज हिल स्टेशंस यानी कि ये जितनी भी आपके हिल स्टेशंस हैं वहाँ का जो मौसम है ये आपको समर के समय में बड़ा ही सुहावना होता है। बहुत सारे लोग जो हैं वो आपको मैदानी क्षेत्र से इस जगह पर आते हैं ताकि वे लोग जो हैं आपको गर्मी से बच सकें। इसके बाद आता है हम लोग का कि कहाँ थे हम लोग, हाँ, दीज रेंजेस आर कवर्ड यानी कि ये जो क्षेत्र है पूरा हिमालय का, मिडिल हिमालय का जो क्षेत्र है वो आपको कई तरीके के लंबे लंबे पेड़ों से ढका हुआ है, जैसे कि पाइन हो गया, चीड़ हो गया, देवदार हो गया, ये सारे पेड़ जो हैं यहाँ पर पाए जाते हैं। देर आर सम ब्यूटीफुल वैलीज यानी कि इस क्षेत्र में जो है कुछ सुंदर सुंदर घाटियाँ भी हैं। आप कई सारे जो हैं जैसे सेब के बागान या नाशपाती या चेरी या एप्रिकॉट, इन सब के जो है बागान आप देख सकते हो इन घाटियों में। कुल्लू मनाली जो हिमाचल प्रदेश का एक छोटा सा हिल स्टेशन है, वो काफ़ी ज़्यादा फेमस टूरिस्ट सेंटर है। अब बात करते हैं हम सबसे बाहरी वाले यानी कि शिवालिक रेंज की। तो ये जो है आपको लोवेस्ट रेंज है हिमालयाज़ का। दिस रीजन गेट्स मोर रेन एंड वेदर इज़ कंपैरेटिवली वार्मर यानी कि इस क्षेत्र में जो है आपको ज़्यादा बारिश होती है, और इस क्षेत्र का जो आपको टेम्परेचर है वो थोड़ा सा गर्म रहता है, मतलब कि बाकी सबसे ज़्यादा ये गर्म रहता है। सोल स्लोप्स आर कवर्ड यानी कि इस क्षेत्र में जो है आपको घने जंगल मिल जाएंगे, और पर्वतीय मिट्टी भी मिल जाएगी जो जिसमें कई सारे जानवर रहते हैं। शिवालिक रेंज जो है वो आपका अर्थ क्वेक प्रोन जोन है, मतलब कि इधर अक्सर ही भूकंप के झटके जो है देखने के लिए मिलते रहते हैं। अब आता है टू द साउथ ऑफ शिवालिक रेंज यानी कि शिवालिक रेंज के दक्षिण तरफ में आपको तराई रीजन मिलता है, तराई क्षेत्र मिलता है। बहुत सारे मोस्ट पार्ट ऑफ इट, इसका अधिकतर जो आपको हिस्सा है वो उत्तराखंड में पड़ता है। पहले जो है ये आपको एक मार्शी लैंड था, मतलब दलदली भूमि थी, जिसमें जो है क्लाइमेट अच्छा नहीं हुआ करता था क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी और बहुत ज़्यादा आर्द्रता रहती थी। ये हमेशा जो है जंगल से ढका हुआ रहता था। लेकिन अब जो है क्या हुआ है कि जंगल को साफ़ कर दिया गया है और कई सारे लोगों ने जो है यहाँ पर अपना घर बसा लिया है, यहाँ पे परमानेंट रूप से रहने लगे हैं। यहाँ पर कई तरीके के वे लोग आपके फसल भी उगाते हैं, जैसे कि आपको गेहूँ, चावल, शुगर केन या कई तरीके के आपके ऑयल सीड्स यानी कि जिनसे तेल निकलता है, वैसे आपके पौधे भी उगाते हैं। द क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट, अब क्या हो गया है कि जब आपको पता ही है कि जब जंगल की कटाई होती है तो उस जगह पर सॉइल इरोजन होता है, मिट्टी का भी कटाव होता है। तो इसको रोकने के लिए जो है फिर से वहाँ पर कुछ वेजिटेशन लगाया जा रहा है ताकि वहाँ की मिट्टी को बचाया जा सके। जो लोअर रेंज है हिमालय का, जो तराई क्षेत्र जो मैंने आपको बताया, वहाँ पर कई तरीके के जीव जंतु, कई तरीके के जंगली जानवर, जैसे कि आपको हो गया एलिफेंट, टाइगर, क्रोकोडाइल, ये हाथी हो गया, टाइगर हो गया, या मगरमच्छ हो गया, राइनोसेरस होता है जो हम लोग का गेंडा, तेंदुआ, चीता, भालू, ये सब कई तरीके के जानवर जो है इन जंगलों में रहते हैं। और जो ऊंचा रेंज है वहाँ पर भी जो है आपको विभिन्न प्रकार के तेंदुए वगैरह देखने के लिए मिल सकते हैं। जो आपने सुना होगा प्रसिद्ध कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में, वो भी तराई क्षेत्र में ही है, नैनीताल के पास में है। इट हैज़ बीन नेम्ड, ये जो है आपको प्रसिद्ध हंटर थे एक जिम कॉर्बेट, उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया है। यू कैन सी ए लार्ज वैरायटी ऑफ एनिमल्स हियर, जिम कॉर्बेट पार्क में जो है आप कई तरीके के जानवरों को देख सकते हो। यहाँ पे बगल में आपको एक फ़ोटो दिखाया गया है जिम कॉर्बेट पार्क का, जिसमें बाघ जो है घूम रहा है और कुछ लोग इसको देखने के लिए आए हैं। हिमालयाज़ कैन बी क्रॉस्ड बाई लैंड रूट थ्रू सम पासेज, हिमालयाज़ को जो है हम लोग पार कर सकते हैं, इसके लिए कई सारे दर्रे बने हुए हैं। ए पास इज, ये दर्रे क्या होते हैं, तो ये जो होता है आपको पतला रास्ता होता है जो कि पहाड़ के बीच में से निकलता है। और कुछ ही जो है आपको पासेस हैं भारत के, जैसे कि नाथुला पास है सिक्किम में, बॉमडिला पास है अरुणाचल प्रदेश में, और सिपकी पास है हिमाचल प्रदेश में। अब आता है हिमालयस का क्या क्या इंपॉर्टेंस है, यानी कि ये क्यों हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है। तो ये जो है हमारे देश के लिए समझिए तो एक तरीके से दीवार का काम करते हैं, हमारे देश की रक्षा करते हैं, हमारे देश की रक्षा करते हैं। जो आपके नॉर्थ से चल के आने वाली हवाएं होती हैं ठंडी, उनसे बचाते हैं। इसके अलावा जो है ये कई सारे नदियों के सोर्स हैं, कई सारी नदियाँ इनसे निकलती हैं, और उन नदियों से जो है हमारे देश में सिंचाई का काम या फिर बाकी बहुत सारे दूसरे इंडस्ट्रियल काम भी होते हैं। मिट्टी को उपजाऊ बनाना भी
इन नदियों का काम होता है, चूँकि ये अपने साथ बहुत सारे डिपॉज़िट लेकर आती हैं। तो ये समझिए कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है इस मायने में भी। दे हेल्प इन कॉजिंग रेन, इसके अलावा जो है हिमालय पहाड़ हमारे देश में बारिश करवाने के लिए उत्तरदायी होते हैं। द फॉरेस्ट ऑन इट गिव शेल्टर टू मेनी वाइल्ड एनिमल्स एंड प्रोवाइड इसके अलावा जो आपको हिमालय के जंगल हैं उनमें कई सारे जीव जंतुओं का वास है और कई सारे महत्वपूर्ण लकड़ियों के लिए, फर्नीचर की लकड़ी कह लीजिए या मेडिसिनल हर्ब्स जो होते हैं, जो आपको औषधि के लिए आवश्यक जो छोटे छोटे पौधे होते हैं उनके लिए भी जो है, और बाकी दूसरे भी मटेरियल्स बनाने के लिए इनके जंगल काफ़ी ज़्यादा उपयोगी हैं। अब हम इसका एक्सरसाइज कर लेते हैं। जिनके पास बुक है वो लोग टिक मार लें, नहीं है वो लोग बाद में अपना वीडियो प्ले करके मार लेंगे। और होमवर्क में आपको यही करना है, क्वेश्चन सारा उतारना है कॉपी में, टिक मारना है और याद करना है। चलिए, हाईएस्ट पिक ऑफ द हिमालय, माउंट एवरेस्ट में टिक मार लीजिए। द हाईएस्ट पिक इन इंडिया, इंडिया में सबसे ऊंचा पिक हो जाएगा K2 का, गॉडविन आस्टिन, तो K2 के आगे टिक मार लीजिए। हिमालयस कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पैरेलल रेंज, 3 के आगे टिक मार लीजिए। कुल्लू और मनाली वैली कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश 3 वाले के आगे टिक मार लीजिए, HP के आगे। ए पास इज अ नैरो वे थ्रू ए माउंटेन, माउंटेन के आगे टिक मार लीजिए। ये आपको फिलअप में करवा रही हूँ। द सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन पिक इन द वर्ल्ड इज, तो ये हो जाएगा आपको कंचनजंगा। इट इज़ इन द डैश रेंज, ये कौन से रेंज में है? तो ये जैसा कि मैंने आपको बताया जितने भी ऊंचे रेंज है वो किस रेंज में पड़ते हैं, आपके सबसे हिमाद्री वाले क्षेत्र में पड़ते हैं। तो हिमाद्री भर लीजिएगा। तो फर्स्ट वाले में आपको 2 भरना है, एक में कंचनजंगा और दूसरे वाले में हिमाद्री रेंज। दूसरा आता है हिमालयज एक्सटेंड फॉर अबाउट, हिमालयज कितना है? 2500 किलोमीटर भर लीजिए इसमें। हिमालयज आर डैश इन द वेस्ट एंड डैश इन द ईस्ट, यानी कि हिमालयज जो हैं वो आपको वेस्ट की तरफ क्या है? तो वेस्ट की तरफ वाइडर हैं। इधर 3 में वाइडर भर लीजिए, एक में पहले वाले में, और दूसरे वाले में भर लीजिए आप क्या? नैरोअर। तो 2 इसमें भरना है, एक वाइडर और एक नैरोअर। फोर्थ में आते हैं द हिमालयज रेंज, द हाईएस्ट रेंज ऑफ हिमालयज कौन सा है? तो हाईएस्ट रेंज है हम लोगों का माउंट एवरेस्ट, इसमें भर लीजिए। शिवालिक जो है वो क्या है? सबसे आपको छोटा रेंज है, ठीक है। शिवालिक जो है वो क्या है? सबसे आउटर बोल सकते हैं, सबसे छोटा है, तो आप 5 वाले में आउटर भर लीजिए क्योंकि इसमें छोटा नहीं दिया हुआ है, तो आउटर भर लीजिए। मोस्ट ऑफ द हिल स्टेशन ऑफ इंडिया आर फाउंड ऑफ, जो जितने भी हमारे हिल स्टेशन हैं वो कहाँ पर हैं? तो वो जो है हमारे मिडिल हिमालयाज में हैं, जिनको हम लोग आपको क्या बोलते हैं, हिमाचल रेंज भी बोलते हैं। तो देखते हैं कि ऑप्शन में हमारा हिमाचल रेंज दिया है कि नहीं। बिल्कुल दिया है, तो इसमें आप हिमाचल रेंज भर लीजिए 6 वाला में। उसके बाद ये हमारा 7 नंबर में दिया हुआ है सम ऑफ द डैश आर बिग सोर्स ऑफ बिग रिवर्स, कौन क्या है आपकी बड़ी बड़ी नदियों के सोर्स? तो हमारा बड़ी बड़ी नदियों के सोर्स जो हैं वो ग्लेशियर्स है, लेकिन ग्लेशियर्स तो आपको ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो सम ऑफ द क्या भर सकते हो आप? सम ऑफ द ग्लेशियर्स ही भरिए, क्योंकि बाकी दूसरा ऑप्शन जो है इसके वाजिब नहीं है। ग्लेशियर्स का मैं वर्ड बोल दे रही हूँ, GLACIER, ठीक है। चलिए, हाँ, उसमें आप वही भरिएगा, काराकोरम किसी में नहीं भराएगा। तो नहीं का और भी क्वेश्चन है, भरा सकता है। मोस्ट पार्ट ऑफ द मोस्ट पार्ट ऑफ द तराई रीजन लाइजिंग, यानी कि तराई क्षेत्र का जो अधिकतर हिस्सा भाग है वो किधर है? तो वो शिवालिक रेंज में है। 8 में आप शिवालिक भर लीजिए, शिवालिक आपको ऑप्शन में दे रखा है। उसके बाद दिए हुए हाईएस्ट माउंटेन पिक इन इंडिया, इंडिया में सबसे हाईएस्ट माउंटेन पिक कौन सा है? तो अभी अभी जो है आपको बताया मैंने क्या है, कंचनजंगा का गॉडविन आस्टिन। और फर्स्ट वाले में क्या भरना था? हाँ वही भरना था, ठीक है ठीक है ठीक है। इसमें भी जो है 9 नंबर में आप कंचनजंगा ही भरिएगा, या K2 भर लीजिएगा इसमें। एक में कंचनजंगा, एक में K2 भर लीजिएगा इसमें भी, ठीक है। कंचनजंगा इंडिया का पूछा है तो K2 भरिएगा, ठीक है। और फर्स्ट वाले में जो है, फर्स्ट वाला का फिर से एक बार बता दे रही हूँ, कंचनजंगा भरना है और काराकोरम रेंज भरना है, ठीक है। तो आपका हो जाएगा। वैसे आपको नोट्स में ये सब मिल जाएगा। चलिए, ट्रू फॉल्स भर लीजिए। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ इंडिया, बिल्कुल ट्रू नहीं, इंडिया में नहीं है माउंट एवरेस्ट, ये फॉल्स हो जाएगा। ग्लेशियर इज फास्ट मूविंग रिवर, नहीं ये भी फॉल्स हो जाएगा। हिमालयाज आर अर्थक्वेक प्रोन रेंज, हिमालयाज का पूरा नहीं है, केवल आपको शिवालिक है, तो ये भी फॉल्स कर लीजिए क्योंकि हिमालयाज का केवल शिवालिक एरिया जो है वो है अर्थक्वेक प्रोन। ट्रीज आर प्लांटेड टू कंजर्व सॉइल, ये ट्रू है। कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है मसूरी के पास है, नहीं नैनीताल के पास है, इसमें आप फॉल्स कर लीजिए। 6 नंबर में दिया है द रिवर राइजिंग फ्रॉम हिमालयाज हैव द नॉर्दर्न प्लेन फर्टाइल, बिल्कुल सही है, ट्रू कर लीजिए इसको। चलिए, मैच द फॉलोइंग को करते हैं हम लोग। माउंट एवरेस्ट जो है
माउंट एवरेस्ट किस रेंज में है? तो माउंट एवरेस्ट तो सबसे पहले आपको हिमालयाज़ का एक चोटी है, तो फर्स्ट को आप हिमालयाज़ से मिला लीजिए, यानी कि 4 वाले से। K2 को आप काराकोरम रेंज से मिला लीजिए। K2 को आप क्या चीज़ से मिला लीजिए? काराकोरम रेंज से 2 को 5 से मिला लीजिए। कुल्लू मनाली को आप हिमाचल प्रदेश से मिला लीजिए। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है उसको आप नैनीताल से मिला लीजिए, और एडमंड हिलेरी को आप न्यूजीलैंड से मिला लीजिए। इतना सारा चीज़ जो है आपको होमवर्क में करना है, और बाकी जो है हम लोग आपको अब कल करेंगे। रहने देते हैं। थैंक यू वेरी मच।